लेकर पॉलिसी याद है ना, जब वो 1+1 मिल रहा था ठेकों पर एक के साथ एक। झूठ मत बोलो, आश्रम फ्लाईओवर के नीचे तुम ही पड़े थे। इनों की सेल्स कम पड़ गई है, लोग पाद रोक कर पैसे बचा रहे हैं। आप तो कुछ ही मत बोलो। चलो स्टार्ट करें। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। दिस इज सार्थक एंड यू आर वाचिंग द संडे शो, वो शो जहां हम करेंगे न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ। देखो बहुत कुछ हो रहा है आजकल, क्योंकि कोई ऐसा कोई नेशनल मुद्दा नहीं है जो तूल पकड़ा है, तो अलग अलग जगह अपने अपने छोटे छोटे इश्यूज चल रहे हैं। दिल्ली में G20, नॉर्थ ईस्ट में इलेक्शन, यूपी में पॉलिटिक्स, सबका डिस्क्रिप्शन समझेंगे और कुछ कुछ की तो डिटेल्स भी समझेंगे। भैया लाइक, अरे यार एपिसोड शुरू हुआ नहीं, ये भिखारी पहले आ गए। पहली खबर है राजधानी दिल्ली से, जहां पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी की पॉलिटिक्स इस टाइम पर पीक पर पहुंच चुकी है। आपको पता होगा कि कुछ ही टाइम पहले एजुकेशन मिनिस्टर सत्येंद्र जैन जो थे, उनको एक मसाज पार्लर एक रेस्टोरेंट में जेल में डाला था ना। हाँ, एक ही बात है। और अब हाल ही में पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता मनीष सिसोदिया, जो दिल्ली की कैबिनेट में लगभग 18 मंत्रालय लिए हुए थे, उनको भी अब अरेस्ट कर लिया गया है। एक लेकर पॉलिसी का केस है, जिसके चक्कर में सीबीआई और ईडी इनसे कई बार गुलू कर चुकी है। लेकर पॉलिसी याद है ना, जब वो 1+1 मिल रहा था ठेकों पर एक के साथ एक। झूठ मत बोलो, आश्रम फ्लाईओवर के नीचे तुम ही पड़े थे। अच्छा, मनीष सिसोदिया के अरेस्ट के पीछे कॉन्टेक्स्ट ये है कि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पे आरोप लगाया है कि भाई देखो, दिल्ली में हमारा रौला चलता है, हमारी पैड है, हमको इलेक्शन तो तुम हरा नहीं पाते, इसलिए अब अरेस्ट करवा के तानाशाही कर रहे हो। जिस पर बीजेपी ने कहा है कि तानाशाही हम नहीं भैया, कहां हम, अरे कैसी बात कर रहे हैं आप, मैंने कुछ नहीं किया। अगली बड़ी कंट्रोवर्सी हुई यूपी के प्रयागराज में या इलाहाबाद में, मतलब जिसको भी सुन के आप टर्न ऑन हो जाते हो। कई साल पहले की बात है, जब इलाहाबाद में एक विधायक का दिन दहाड़े हत्याकांड हुआ था, जिसका एक विटनेस था, जिसका फिर से दिन दहाड़े हत्याकांड हो गया। ये सब साला यूपी में ही क्यों होता है? बाबा टाइम बहुत खराब आ गया है। अच्छा, इस पूरे घटनाक्रम के सेंटर पीस हैं वहां के एक बहुचर्चित व्यक्ति अतीक अहमद, जिनको लेकर विधानसभा में अखिलेश जी और योगी जी भिड़ गए। अच्छा, अगर आपको नहीं पता कि अतीक अहमद कौन है, तो कभी मौका मिले तो किसी इलाहाबाद के बंदे के साथ बैठना और उससे पूछना, तो बोलेगा अतीक चच्चा है हमारे। एंड फाइनली खबर है हमारे नॉर्थ ईस्ट से, जहां इस हफ्ते मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड 3 राज्य थे जिनमें इलेक्शन हुआ था, और अब उनके रिजल्ट्स आ चुके हैं, जिनमें से नागालैंड और त्रिपुरा में बीजेपीएन पार्टी ने बहुमत बना लिया। वहां उनको जीतना था और उनकी अब सरकार बनने जा रही है। और इस जीत का क्रेडिट आप कई हद तक इस इंसान को दे सकते हो। ये है हेमंत बिस्वा शर्मा, नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी के एक बड़े नेता है, और इन वाले इलेक्शन में इन्हीं को वहां का चीफ स्ट्रेटेजिस्ट बताया जा रहा है। खैर, मेघालय में हंग असेंबली रही, यानी कि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिली, मेजोरिटी नहीं मिली। हाँ, लेकिन वहां पर जो करंट चीफ मिनिस्टर हैं एनपीपी पार्टी के कॉनराड संगमा, अब बोला जा रहा है कि भाई उनके पास एक मेजोरिटी लेवल क्रॉस करने तक के लिए एमएलए हैं, और वो यहां वहां शॉपिंग करके अपनी गवर्नमेंट बना लेंगे। शॉपिंग का मतलब तो आप समझ ही रहे हो। खैर, ये तो थी कुछ मेजर हेडलाइंस। अब नजर डाल लेते हैं कुछ नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर। इस साल के सितंबर में हमारे देश में होगा G20 समिट। नहीं, कोई आने वाले सैमसंग फोन का नाम नहीं है ये। G20 बेसिकली दुनिया के 20 सबसे इंपॉर्टेंट देश और यूनियन का एक समिट होता है, यानी कि समागम होता है। इंडिया एक मेंबर है, इस साल का प्रेसिडेंट भी है, और आने वाले सितंबर में हमारे देश में ही होगा G20 समिट। तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। देखो, जब भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो ना, G20, ब्रिक्स, एशियान, ये बेसिकली देशों की एक किटी पार्टी होती है। और क्योंकि इंडिया इस साल G20 को होस्ट कर रहा है, तो एज अ कंट्री हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और इसी सिलसिले में महीने की शुरुआत में सारे देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स आए और काफी सारे मुद्दों पर एक साथ बातचीत की, जैसे कि इकोनॉमी, क्लाइमेट चेंज, यूक्रेन क्राइसिस, और 1 दर्जन गमलों पर चर्चा हुई। लास्ट वाला काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर्स आए थे, तो भाई दिल्ली में थोड़ी सी सजावट हुई थी, वहां पर गमले रखे गए थे, फूल वगैरह रखे गए थे। तो कुछ लोग आए और कार से गमले उठाकर ले गए। गमले कौन चोरी करता है यार? तो चलो अगली एक बढ़िया न्यूज बताता हूं, जो आपकी किचन से रिलेटेड है। इस हफ्ते देश में कमर्शियल और डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हुई है। माने कि एलपीजी सिलेंडर अब 50 रुपए और महंगा हो गया है। अब एक एलपीजी गैस का जो सिलेंडर होता है ना, जो अपनी किचन में रखते हैं, वो 1100 रुपए का मिलेगा। मतलब गैस इतनी महंगी हो गई है कि इनों की सेल्स कम पड़ गई है, लोग पाद रोक कर पैसे बचा रहे हैं। ये वाला बहुत गंदा था यार। नाउ जोक्स अपार्ट, एलपीजी गैस के दामों में बढ़ोतरी काफी ज्यादा हुई है। पिछले 8 सालों में गैस प्राइसेस 2.5 गुना बढ़ गए हैं। मतलब कुछ ही टाइम पहले की बात है, जब सिलेंडर 900 रुपए का आया करता था, मैं घर से 1000 रुपए लेके जाता था, 100 रुपए दबा लेता था। अब 100 रुपए खुद मिलाने पड़ रहे हैं। आप तो कुछ ही मत बोलो। अगली खबर है हमारे देश में गर्मी को लेकर। आपको अगर नहीं पता हो तो बता दूं कि ये जो बीता फरवरी निकला ना,
वो पिछले 122 सालों में सबसे गर्म महीना रहा। अगर एवरेज टेम्परेचर ऑफ फरवरी का देखें तो पिछले 100 सालों में इतना गर्म महीना कभी नहीं रहा था। और ये आने वाले टाइम में भी जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग होगी टेम्परेचर्स बढ़ते चले जाएंगे। और अब वेदर डिपार्टमेंट ने बताया है कि आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी। मतलब आने वाले जो महीने हैं ना उसमें इतनी गर्मी पड़ सकती है कि आपका ऐश जो है वो टेटर हो जाए। इसके दो मायने हैं। एक तो जो हमारे देश में अभी गेहूं की फसल उग रही है, जो राबी क्रॉप्स उग रहे हैं, उन पे असर पड़ सकता है और गेहूं की जो उपज है उसमें कमी आ सकती है, तो भाई इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। और दूसरा ये क्योंकि गर्मी बढ़ेगी इसलिए एनर्जी कंजम्पशन भी बढ़ सकता है। मतलब लाइट ज्यादा जाएगी, पसीने आएंगे, बदबू मारोगे, नहा लिया करो थोड़ा। चलो नेक्स्ट न्यूज। दुनिया में मोटापा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पर्सनल नहीं लो, न्यूज बता रहा हूं। एक रिपोर्ट है जिसने बताया है कि 2035 तक 4 अरब लोग यानी कि दुनिया की आबादी का आधे से ज्यादा हिस्सा ओबेसिटी यानी कि मोटापे से पीड़ित होगा। रिपोर्ट ने बताया कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल के चलते इंसानों का जो ओबेसिटी रेट है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है। 3 मेजर हाइलाइट्स रही। पहली है कि जो मोटापा है वो डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा बढ़ रहा है। दूसरी कि वर्ल्ड इकोनॉमी को इससे नुकसान होगा। और तीसरी कि इसका असर बच्चों में ज्यादा रहने वाला है। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि आजकल का जो लाइफस्टाइल है बच्चों का वो ज्यादातर घूमने फिरने खेलने का नहीं है, ज्यादातर बैठने वाला हमारा लाइफस्टाइल हो गया, इसीलिए मे बी। बट रिपोर्ट ने यही बताया है कि 2020 के मुकाबले जो चाइल्डहुड ओबेसिटी रेट है वो डबल हो सकता है। हाँ तो भाई आपका तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन था ना, आप जिम जाने वाले थे भाई साहब, 2 महीने हो गए, आप 2 दिन भी नहीं गए रेगुलर। Emotional damage. नॉनसेंस। देखो जो न्यूज अभी तक आपने सुनी वो सुन के आपने बोला होगा वो वाओ व्हाट अ न्यूज, क्या बात है। अब आप जो न्यूज सुनोगे आप सुन के बोलोगे क्या बकवास है। पहला बिहार के खगड़िया का मामला है। यहां हुआ क्या कि नीरज नाम का एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी थी रूबी, दोनों के 3-4 बच्चे भी थे साथ में। लेकिन कुछ टाइम बाद इनकी शादीशुदा जिंदगी पर किसी की नजर लग गई और मुकेश नाम का व्यक्ति रूबी को उनके बच्चों सहित भगाकर ले गया। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, अब मोबाइल टावर और ब्रिज के बाद अब बिहार में बीवियां चोरी हो रही हैं। जान दे देंगे इसके लिए। खैर स्टोरी पे वापस आते हैं। तो जब नीरज की पत्नी को मुकेश भगाकर ले गया तो नीरज ने प्यार का इंतकाम प्यार से लिया और मुकेश की बीवी से शादी कर ली, जिसका नाम भी रूबी था। आई नो बहुत कंफ्यूजिंग है बट बेसिकली दोनों की बीवियों का नाम अब सेम है बट पर्सनैलिटी बदल गई है। वाइफ स्वैप। शुडंट हैव सेड दैट। किसी ने इसमें बहुत अच्छा कमेंट किया, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, तेरे आशिक की बीवी मेरे लिए अब रोटी सेकेगी। देखो जोक्स अपार्ट, हम सब जितना चाहे हंसी मजाक कर सकते हैं बट यहाँ बेसिकली ये रहा है कि 2 व्यक्ति जिनकी लाइफ में ट्रेजेडी हुई है वो अपनी ट्रेजेडी को कुछ खुशी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं एंड होपफुली सब कुछ सही होगा। अगली बड़ी खबर हुई आईटी हब बेंगलोर में, जहां पर एक मेंस एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने इलॉन मस्क की पूजा कर दी। थाली से बकायदा पूजा, आरती, अर्चना, आराधना। बहुत लड़कियों के नाम पता है मुझे। तो बेसिकली ये हुआ इसलिए क्योंकि आरोप लगाया जाता था कि ट्विटर एक वोक प्लेटफॉर्म है और वहां पर जो आदमियों की आवाज है, जो मर्दों की आवाज है, जो मेंस के राइट्स है, उनको दबाया जाता है। और इलॉन मस्क ने ट्विटर खरीदने के बाद इस चीज को सुधारा है। तो जब इनकी आरती उतारी गई तो कई लोगों ने इसको देखकर बोला कि दिस इज स्ट्रेंज, दिस इज पैथेटिक, दिस इज सैड, बट इफ यू आस्क मी दिस इज फनी। मतलब यार इतने ले ऑफ्स हो रहे हैं, इतने इंजीनियर बेरोजगार हो रहे हैं, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन और क्रिएटिविटी का कुछ तो करेंगे। क्रिएटिविटी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इनकी आरती सुनो, ओम फेमिनिस्ट एवेक्टोराय नमः। वाह, पॉजिटिव न्यूज एक ऐसी सेगमेंट है जहां पर हम कुछ पॉजिटिव, कुछ सकारात्मक, कुछ भले लोगों की कहानियां आपके साथ शेयर करते हैं। ठीक है, इस हफ्ते की भी कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं है एग्जैक्टली, एक वायरल वीडियो है जो यूट्यूब पर काफी ज्यादा चला, लेकिन मैं आपके साथ इसलिए शेयर करना चाहता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि वीडियो शायद उतनी सिग्निफिकेंट ना लगे लेकिन ये काफी मैटर करती है और इसको सुनने के बाद ना आपको एक भला काम करने का मन करेगा। सो एक कपल है इटली के जो साथ में ट्रैवल करते हैं, उनका एक इंस्टाग्राम हैंडल भी है, यूट्यूब पर भी वो वीडियोस डालते हैं। स्टीव एंड पीट जो महिला है उनका नाम होगा स्टीव। तो हाल ही में इन्होंने इंडिया की एक ट्रेन में, ये इंडिया में ट्रैवल कर रहे थे और एक ट्रेन में इन्होंने अपना बटुआ खो दिया। अब एक फॉरेनर कोई ट्रैवल कर रहा हो और उसको अपना बटुआ खोना, उसमें उसके कितने कितने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, तो वो खो गया तो वो पैनिक कर गई और उनको एक पॉइंट पे लगा कि भाई अब तो नहीं मिलेगा, कहाँ एक पब्लिक ट्रेन में खोया है, कोई भी उठा सकता है। लेकिन फिर 4 दिन बाद उनको इंस्टाग्राम पर मैसेज आता है कि एक्चुअली वॉलेट हैज बीन फाउंड। चिराग नाम का एक लड़का था जो पास ही में एक दुकान चलाता था और भले वो इंग्लिश ना बोल पा रहा हो लेकिन वो समझ गया कि क्या मैटर है और उसने इनको रीच आउट करके इनका वॉलेट वापस कर दिया। जब इनको बात मिली तो वो रोने लगी एंड दिस इज समथिंग व्हिच वेंट वायरल। बट इनका जो डिस्क्रिप्शन था, डिस्क्रिप्शन में स्टीव लिखती हैं, आई हैव लर्नड 1000 टाइम्स ओवर हाउ रॉन्ग आई वाज to offer a tip for a genuine act of kindness. How common something like this is in India and
हाउ ट्रांजैक्शनल द कल्चर इन अमेरिका कैन बी। नाउ ऑब्वियसली जब कोई एक इंटरनेशनल टूरिस्ट होता है और वो खुश होता है तो जो इंडिया का टूरिज्म है वो तो प्रमोट होता ही है, बट अगर आप पर्सनल लेवल पे भी देखो तो जो उन्होंने कहा कि जेन्युइन एक्ट ऑफ काइंडनेस वो हमारी सोसाइटी में ऑलरेडी काफ़ी है, और इसी चीज़ के लिए हमारी सोसाइटी मानी जाती है कि भाई कई बार ऐसा होता है कि कोई लोग होते हैं कुछ ना कुछ ऐसे रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस कर देंगे, जैसे कि आप गाड़ी फंस गई आपकी धक्का लगा दिया है ना, कहीं कोई ऐसा सर्दी में आग लग रही है तो 2-3 लोग आके और ताप गए। जो धंधा करते हैं उन्हें पता होगा बॉनी नाम का एक शब्द होता है, अगर कोई कह दे कि भाई बॉनी नहीं हुई देन यू ट्राई टू बाय, बेसिकली यू डू थिंग्स जस्ट आउट ऑफ फेवर, यू डोंट हैव मच टू गेन, और वो इंडिया की सोसाइटी में काफी ज्यादा है। एक जेन्युइन एक्ट ऑफ काइंडनेस अगर आपको भी कभी करनी हो तो आपके घर पे कोई स्विगी या जोमेटो का कोई डिलीवरी बॉय है तो बस उसको अगर आप टिप ना दे पाओ तो एक ग्लास पानी भी दे दो। स्विगी जोमेटो वाले भी कहते हैं कि कुछ नहीं होता, बस पानी देना किसी को जो आपके लिए फ्लोर्स तक चढ़ गया है, काफी बड़ी बात है। मैं कई बार देखता हूँ आसपास में लोग खाना ऑर्डर करते हैं, आता है उसको थैंक यू भी नहीं बोलते, तो रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस, थोड़ा सा पानी पिला दो, थोड़ा थैंक यू बोलते हैं, खुश हो जाता है दिल उसका, है कि नहीं? अच्छा लगा, चलो वीडियो इसी बात पे लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, तुमने कहा था कि भला काम करोगे, तुम देखो क्या बोलती पब्लिक। क्या बोलती पब्लिक है वो सेगमेंट है जहां हम कुछ न्यूज, कुछ पब्लिक के उस पर रिएक्शन, कुछ पब्लिक के अपने मीम्स, इन सब बातों पे नजर डालते हैं। भाई जिंदगी में थोड़ी थोड़ी हंसी खुशी भी होनी चाहिए, है कि नहीं? एक ट्विटर यूजर ने मीम शेयर किया है जिसमें पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, बोलता है डॉक्टर साहब गैस की बहुत प्रॉब्लम है, डॉक्टर साहब अपनी समस्या बताओ, बस देश की नहीं। डॉक्टर ने गलत किया, डॉक्टर को बोलना था क्या तकलीफ है सज्जन को। ट्विंकल ने ट्वीट किया है व्हाई दिस डिफरेंसेस इन फीमेल एंड मेल हैंकरचिफ। ये कभी नोटिस नहीं किया भाई, बट एक क्वेश्चन मैं सबसे पूछना चाहता हूं कि रूमाल रखते हो तुम लोग? अभी मेरे हिसाब से देखो दो तरह के लोग होते हैं, एक जो हाइजीन का ख्याल रखते हैं और रूमाल रखते हैं, और दूसरे जो गंभीर समस्या, हर ही मस्ट बी थिंकिंग अबाउट अदर गर्ल्स, हिम अभी गर्मी हो रही है पर सुबह 4 बजे ठंड लगेगी तो चद्दर लूं या रजाई, कंबल ले ले भाई। सत्येंद्र प्रताप सिंह जी इज वॉचिंग फ्रॉम द ट्रैक्टर सिटी ऑफ इंडिया। तो भाई ट्रैक्टर सिटी ऑफ इंडिया इंटरेस्टिंग। गूगल पे तो कहीं कुछ नहीं मिल रहा, चैट जीपीटी पे सर्च करते हैं। चैट जीपीटी ने बताया कि पंजाब का मोगा एक ऐसा शहर है जिसको कहा जाता है इट्स द ट्रैक्टर सिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि वहां पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग बहुत होता है। कई सारे ट्रैक्टर की कंपनी भी हैं, जैसे सोनाली ट्रैक्टर्स है, उनके वहां पर फैक्ट्रीज हैं, वो बनते हैं खासकर, और आसपास में भी काफी उपजाऊ जमीन है तो वहां पर भी काफी ज्यादा खेती होती है। तो सर पंजाब का मोगा, इससे हमें 2 चीजें सीखने को मिली, मोगा इज द ट्रैक्टर सिटी ऑफ इंडिया एंड चैट जीपीटी इज बेटर देन गूगल। हाई ऑन चाय ऑन इंस्टाग्राम, आई लव योर यूजर नेम, इज वॉचिंग फ्रॉम द सिटी दैट हैज 4 सीजन्स इन 1 डे, posting this for my husband, he loves your show, thank you so much। और the city which has 4 seasons in 1 day is called the city of Melbourne in Australia। और मेलबर्न को सिटी विद 4 सीजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत फ्रीक्वेंटली टेम्परेचर चेंजेस होते हैं। कभी 18 डिग्री सी हो रहा होगा भैया, 2 घंटे बाद बारिश शुरू हो जाएगी, उसके 2 घंटे बाद 30 डिग्री सी हो जाएगा, फिर सुबह क्या पता भाई फिर से ठंडी पड़ जाए। तो एक ही दिन के अंदर आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। देखो मैं गया नहीं हूं तो गरीबों वाला सवाल लगेगा, बट मैम एक बात बताओ, वहां पे आप लोग कपड़े कैसे पहनते हो? टी शर्ट के ऊपर, मंकी कैप के ऊपर छाता? सॉरी। आकाश द्विवेदी ने ट्वीट किया रेलवे 3-year कंपार्टमेंट सीट्स रिमाइंड मी ऑफ सोशल क्लासेस ट्रीटमेंट बाय गवर्नमेंट, साइड लोअर इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन, साइड अपर रिलीजियस गुरुज, मेन लोअर पॉलिटिकल पीपल, मेन अपर मीडिया पीपल, मेन मिडिल कॉमन मैन। हाँ देखो, मेन लोअर तो पॉलिटिकल पीपल, वहां जो मोदी राहुल को गाली दें वही बैठेंगे नीचे। देखो मेरे को सबसे अच्छी साइड अपर लगती है कि भाई कोई भसड़ नहीं, कोई तुमको आके उठा नहीं देगा, लेट जाओ आराम से चिल करो, बगल में अंकल लोग बैठे रहते हैं पॉलिटिक्स डिस्कस करते थे, लेट के उनकी बातें सुनते रहो और जब चाहे सो भी जाओ। तो आई थिंक साइड अपर इज द मोस्ट अंडररेटेड सीट इन इंडियन ट्रेन, है ना। समित सांधिया ने कमेंट किया अगर मैं बचपन में मेरे स्कूल टीचर आपकी तरह होते तो मैं आज वहां होता जहां आप हैं। मेरी तरह स्कूल टीचर चाहिए तुमको? मेरे स्कूल टीचर से बात मत कर लेना कभी तुम। मेरे हिसाब से टीचर की बेस्ट डेफिनेशन वो है जो ठेके पे मिलती है। सिद्धार्थ मल्होत्रा कॉल्स कियारा एडवाणी माय वाइफ एट इवेंट इन मुंबई, फैंस से कपल गोल्स। अच्छा, बीवी को बीवी बुला लिया, क्या बात कर रहे हो? माय गॉड, बाकी लोग अपनी बीवी को दीदी बोलते हैं क्या? हाँ भाई, पूरी दुनिया में शादी सिर्फ उनकी तो ही है। सबसे खतरनाक होते हैं जो सोशल मीडिया पे एंटरटेनमेंट वाले बैठे होते हैं। बीवी को बीवी बुला दिया तो कपल गोल्स, अरे राम। A middle class title. When you finally make it to middle class and inflation gets so high that it makes you lower class again. It's the Qanun of this country. Jesus Christ, which medicine can cure all the diseases? Muhammad, camel urine, Vedic Rishi, cow urine, atheist medical. अरे ये सब मीम मत दिया करो यार, दंगे कराएंगे क्या आप? सार्थक भाई, आफ्टर स्पेंडिंग 70 रुपीज इन सलोन एवरी वीक, 70 रुपए की बोल दी भाई, 90 रुपए खर्च करता हूं मैं।
अगली बार से जावेद हबीब जाऊंगा, मजाक उड़ा रहे हैं लोग। ऑटो ड्राइवर्स व्हेन दे कांट फिट 17,999 पीपल इन देयर 3-wheeler। देखो ये जो आपे और विक्रम जैसी 3-wheeler होती है ना हर शहर की, ये अपने शहर के शराबियों की तरह कैपेसिटी से ज्यादा लोड होकर ही चलती हैं। इनके फ्रंट सीट पे इतने लोग बैठे होते हैं, समझ में नहीं आता ड्राइवर कौन है इनमें। ठीक है, तो ऐसे ही होता है। इसलिए सबसे अच्छा ट्रिक बताता हूं कि सबसे पहले बैठो इसमें, क्योंकि बाद में बैठोगे तो या तो आगे बैठना पड़ेगा या सामने वाली सीट पे, और उसमें बड़ा पिछवाड़ा बड़ा दुखता है। POV, यू आर अ गवर्नमेंट जॉब एस्पायरेंट। IBPS सरकारी जॉब वालों की तो बहुत खराब हालत है, इसमें तो कुछ जोक भी नहीं मार सकता मैं, ऑलरेडी जोक है। इस हफ्ते का रिकमेंडेशन ऑफ द वीक कोई किताब नहीं है, बल्कि एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज है जो नेटफ्लिक्स पे, इसके बारे में आजकल काफी ज्यादा लोग बात कर रहे हैं, और वो है द रोमांटिक्स। स्मृति मुंद्रा ने बनाई है, बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री सीरीज है, देखो, इट्स वर्थ द हाइप। यशराज फिल्म्स जो एक बैनर है हमारे देश का, उसके ऊपर है, एंड इट्स मेनली द लेगेसी ऑफ मिस्टर यश चोपड़ा, एक बहुत पुराने 1960s के एक फिल्म मेकर जिनकी जनरेशंस भी आज मूवीज बना रही हैं, डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, और कैसे उन्होंने उस टाइम पर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में काम किया। बहुत सारा आपको थ्रू द जनरेशंस आपको बॉलीवुड के बारे में जानने का मौका मिलेगा। इफ यू आर बॉलीवुड फैन लाइक मी, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि भाई अमिताभ बच्चन के टाइम पे कैसा सिनेमा हुआ करता था, फिर ऋषि कपूर के टाइम पे कैसा हुआ, फिर शाहरुख खान के टाइम पे कैसा हुआ, आज रणवीर सिंह के टाइम पर कैसा बॉलीवुड सिनेमा कैसे चलता है। और बड़ी बारीकी से और बड़ी अच्छी तरीके से जो इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज के मेकर्स हैं, उन्होंने सोशियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट से बॉलीवुड की जर्नी बताई है कि भाई कैसे 1971 के टाइम पे जब इमरजेंसी लगी तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कैसे चेंज हुआ, फिर जब 26/11 हुआ तो क्या असर आया, और फिर जब मोदी जी आए 2014 हुआ, जब लिबरलाइजेशन हुआ, कि ये जो चीजें थी, ये जो कुछ साल थे जो हमारी देश की हिस्ट्री में, आजादी के बाद से जो हमारी देश की हिस्ट्री रही है, उसमें बड़े सिग्निफिकेंट साल थे। इसके अकॉर्डिंग हिंदी सिनेमा कैसे डेवलप किया, एंड देन ऑब्वियसली द स्टोरी ऑफ यश राज फिल्म, द स्टोरी ऑफ शाहरुख खान एंड द लेगेसी ऑफ द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। सो नेटफ्लिक्स पर रोमांटिक्स वर्थ वॉचिंग दिस वीक। ये था इस हफ्ते का एपिसोड। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो एक बार प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, काफी ज्यादा मदद मिलती है। नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर सकते हैं, इससे हमें ही पता चलता है कि भाई क्या अच्छा नहीं हो रहा। पिछले हफ्ते का एपिसोड आपको इधर मिल जाएगा, मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।